Hey everyone, welcome to Understanding Calculations. This video will cover the important topic hexagon. Hexagon मतलब पॉलीगन ऑफ साइड सिक्स साइड्स के पॉलीगन को हम बोल देते हैं हेक्सागन. छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो अगर ये हेक्सागन मान लेते हैं, इसकी साइड ए है, रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, सारी साइड सेम है ए. तो एक्चुअली में जो हेक्सागन होता है ये 6 ट्रायंगल से ऐसा मान सकते हैं. ये इसका सेंटर ले लिया हेक्सागन का. ये 6 ट्रायंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो एक्चुअली में हर एक, ये मैंने 6 वाला ट्रायंगल बना दिया. हर एक जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. मतलब ये वाली दोनों साइड्स भी ए ही होती हैं. ये डिस्टेंस ए, ये सारी जो सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस होता है, ये भी क्या होता है, सेम ही होता है जितनी हेक्सागन की साइड होती है. एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4a². आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन ट्रायंगल्स, तो अगर आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं. Area is equal to √3/4a². This is the area of equilateral triangle and actually there are 6 equilateral triangles. तो इसका एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ हेक्सागन इज 6 इंटू √3/4a². सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, लेकिन याद वही रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. याद यही रखना, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट है इसका डायगोनल देख लेते हैं. तो डायगोनल बहुत ही क्लियरली आपको पता चल गया. डायगोनल, ये सारे डायगोनल्स हैं. तो डायगोनल क्या होगा, a + a. अभी अभी बताया, सारे ये जो वर्टिसेस सेंटर से वर्टिसेस के डिस्टेंस हैं वो सब साइड्स के इक्वली हैं. तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 2a. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल. अगर कोई सर्कल है और उसके अंदर हेक्सागन है ऑफ साइड ए, उसके अंदर एक हेक्सागन है ऑफ साइड ए, तो उसका रेडियस बताओ कितना होगा. तो अभी अभी क्लियरली बताया, सेंटर से जो वर्टिसेस का डिस्टेंस है वो भी ए ही है, तो इसका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा. रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज ऑल्सो ए, यानी कि इज ऑल्सो इक्वल टू द साइड ऑफ हेक्सागन. नेक्स्ट इज, अगर एक सर्कल हेक्सागन के अंदर है उसको बोलते हैं इन सर्कल. ये सारी साइड्स, ये मेरी मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये सारी की सारी साइड्स जो हैं, ये मतलब ये जो सर्कल है ये उससे टच करेगा, इन सर्कल. तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा, √3/2a. इसको हम जिसको डेरिवेशन नहीं देखनी है वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकता है, लेकिन इसको हम डिस्क्राइब मतलब इसको हम डिराइव कर सकते हैं. कैसे, ये इसके पहले मुझे थोड़ी सी अच्छी सी ड्राइंग करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए. ये एक इन सर्कल है, ओके. ये साइड ए है, इसका सेंटर मान लेते हैं, ये भी ए है और ये भी ए है. तो ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेकिन इन सर्कल का अगर रेडियस निकालना है तो ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस. तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल अलग से बना रही हूँ, CMA, जिसमें मेरे को पता है ये वाली जो लेंथ है वो रेडियस है. समझ में आपको, ये डिस्टेंस ए होगा. अभी स्टार्टिंग में यही बताया कि अगर सेंटर से आप वर्टिसेस को सारे टच करोगे, मतलब ज्वाइन करोगे, तो वो सब भी किसके इक्वल आएगा, ए, यानी कि साइड ऑफ हेक्सागन के. तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये साइड भी. तो अगर मैं ये हाफ ऐसे ये वाला पार्ट ड्रॉ करती हूँ CMA, तो दिस इज रेडियस r विच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दिस इज a, और ये क्या हो गया, हाफ. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड पे, तो वो क्या आ जाता है, हाफ हो जाता है. तो ये a/2. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, a² यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर.
तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको खोल दिया और इधर लेके चले गए, इज आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 4a² माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यह आ जाएगा 3a² अंडर रूट 3a अपॉन 2। तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं इतना, लेकिन हाँ अगर भूल गए हैं या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आपको डिराइव करना भी आना चाहिए, इतना माइंड आपको, इतना माइंड अप्लाई करना आना चाहिए कि ये कैसे निकला है। ओके तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन इज 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इट्स डायगोनल इज डबल ऑफ इट्स साइड, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज ए and radius of in circle is √3/2a। बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन इज दिस, अभी अभी आपको बताया एरिया हमें गिवन है हेक्सागन का 54√3 दिस। तो एक्चुअली में एरिया किसके इक्वल है, अभी अभी बताया आपको 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो ये क्या आ जाएगा 54√3। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाएंगे, 54√3 अपॉन 6 इंटू √3, 4 ऊपर चला जाएगा 4 को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और ये 6 इंटू √3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, दिस इज 9, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36 एंड ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। लेकिन आपको पता है साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6। एरिया ऑफ हेक्सागन इज 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द डायगोनल ऑफ हेक्सागन, एक हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है, इसका डायगोनल दे रखा है 16। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि डायगोनल जो है वो ये सारी साइड्स इक्वल हैं, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है सेंटर से, तो यानी कि डायगोनल इज डबल ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन, यानी कि डायगोनल दिया है 16 इज इक्वल टू 2a। ए क्या हो जाएगा 8, 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास साइड आ गई इसकी 8, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, 6 इंटू √3 अपॉन 4, ए स्क्वायर इज ए 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 6 इंटू 8 टू जा 16, 16 इंटू 6 इज 96 √3, और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल इज गिवन इन सेंटीमीटर, एरिया क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है साइड ऑफ हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर। एक हेक्सागन है जिसकी साइड जो है वो 12 दे रखी है, तो क्यों अगर नहीं मेंशन है तो मतलब हम रेगुलर हेक्सागन मान के चलेंगे, मतलब सारी साइड्स जो है वो 12 है। तो अगेन ए हमें 12 दिया है, अगेन एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन कितना हो जाएगा √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इंटू 6, बिकॉज देर आर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, देर आर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो 6 इंटू √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इज 12 इंटू 12। इसको हम काट देंगे, काटने पीटने के बाद ये क्या आएगा 36 इंटू 6 √3, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल का एरिया निकालना है। सर्कम सर्किल मतलब सर्किल
जिसके अंदर हेक्सागन है। सर्कम सर्कल मतलब बाहर सर्कल होता है, इन सर्कल मतलब हेक्सागन के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ हेक्सागन हुज साइड इज 7। इसकी साइड गिवन है 7 सारी साइड्स। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही इसका रेडियस क्या हो जाएगा। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है तो एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसके लिए रेडियस की ज़रूरत है। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, अगर इसके सेंटर से हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी किसके इक्वल आता है, जो हेक्सागन की साइड होती है उसी के इक्वल आती है ये लेंथ, यानी कि 7। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली याद रखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है a, यानी कि 7। तो अब डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, आर स्क्वायर रेडियस इज 7 × 7। तो ये हो गया 7 × 14, 7 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली याद रखना है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागन ए, और इन सर्कल का हो जाता है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, √3/2a। डेरिवेशन नहीं भी याद रखना तो डायरेक्टली याद रखो, लेकिन अगर और क्लियर कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं अगर पता होता है कि वो कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से मोल्ड करके भी आते हैं, तो कई बार बीच में से ही मतलब कंसेप्ट यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्किल। इन सर्किल यानी कि हेक्सागन के अंदर सर्किल है। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्किल, इसका एरिया निकालना है, ऑफ हेक्सागन हुज साइड इज 14। इसकी साइड 14 दे रखी है, फिर से अगेन ये भी 14 हो जाता है, ये भी 14। तो ये वाली लेंथ जो होगी वो क्या होगा, रेडियस ऑफ इन सर्किल। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, मतलब डिराइव करके बताया था, अभी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। रेडियस ऑफ इन सर्किल इज इक्वल टू √3/2 × a। तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 × a इज 14। तो ये आ गया 7√3 सेंटीमीटर्स। एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड अ वीडियो ऑन सर्कल्स। अगर आपको और क्लियर करना है और क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप वो सर्कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। 22/7 × आर स्क्वायर, आर 7 × √3 × 7 × √3। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 × 7 × √3 × √3 इज 3। तो ये आ गया आपका 66 × 3। तो 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 66 × 3। तो ये हो गया 6 3 18, 6 3 18, 19। 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ हेक्सागन हुज साइड इज 14। तो आप मतलब आपको फॉर्मूले, वो तो ठीक है कि फॉर्मूले याद कर लोगे, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो फॉर्मूले कहाँ से डिराइव हुए हैं। That is it for today. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.